ओम सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़ें? सत्यार्थ प्रकाश का मानव जाति पर प्रभाव। मतांतरों के गढ़ में हलचल। सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव यह हुआ कि जो लोग इसकी आलोचना करते थे उन्होंने अपने अपने छिद्रों को बंद करना प्रारंभ कर दिया। यही तो महर्षि को अभीष्ट था। वह चाहते थे कि अनर्गल प्रलाप को छोड़कर विवेक युक्त बात धर्म के नाम पर कही जाए। सत्यार्थ प्रकाश की आलोचना का प्रभाव यह हुआ कि तथाकथित ईश्वरीय पुस्तकों की व्याख्याएं बदली जाने लगी। एक दो उदाहरण मनोरंजक होंगे। कुरान की व्याख्या में परिवर्तन। क सर सैयद अहमद खां महर्षि के समकालीन थे। दोनों महापुरुष कई बार मिले और धार्मिक विषयों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहे। सर सैयद साहब ने महर्षि की कुरानालोचना के प्रभावित होकर कुरान शरीफ का एक विस्तृत भाष्य तैयार किया, जिसमें दोज़ख अर्थात नरक, बहिश्त यानी स्वर्ग, फरिश्ते, जिन्न, शैतान की बुद्धि गम्य तथा तर्क संगत व्याख्या की। उस भाष्य पर सत्यार्थ प्रकाश की स्पष्ट छाप है। कुछ कठमुल्लों को यह बुद्धिगम्य व्याख्या अच्छी नहीं लगी, फलतः तत्कालीन मुस्लिम समाज का विरोध उन्हें भी महर्षि की भांति सहना पड़ा। उन्हें नेचरिया अर्थात प्रकृतिवादी, दहरिया, नास्तिक पदों से विभूषित किया गया। ख सत्यार्थ प्रकाश से विचार स्वातंत्र्य की प्रेरणा पाकर अहमदी संप्रदाय के मौलवी अहमद अली M.A. ने कुरान शरीफ का अंग्रेजी और उर्दू में विस्तृत भाष्य प्रकाशित किया, जिसमें इस्लामी सिद्धांतों का रूप ही बदल दिया गया। ग मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी कुरान का भाष्य इस दृष्टि से किया कि वह सत्यार्थ की प्रकाश के 14वें समोल्लास की वक्र दृष्टि से सुरक्षित रहे। घ कादियां के अहमदी का कुरान शरीफ का हिंदी अनुवाद स्वामी जी की समीक्षा से सावधान होकर किया गया है। बाइबिल में अविश्वास। सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समोल्लास में ईसाई मत की आलोचना है, जिसका फल यह हुआ कि आज के विचारशील ईसाई ऐतिहासिक विद्वान बाइबिल को परमात्मा का वचन नहीं मानते। पादरी संडरलैंड अपने ग्रंथ के पृष्ठ 84 पर व्हाट इज द बाइबल पुस्तक से उद्धरण देते हैं। We have no claim to historic infallibility set in the Bible or even to unusual freedom from errors of an historical kind. Neither does it appear that God has ever revealed to men the exact character and order of past events, where no record of the events themselves has been kept. अर्थात हम बाइबिल की ऐतिहासिक निर्दोषता का पक्ष नहीं ले सकते अथवा ऐतिहासिक ढंग की भूलों से भी असाधारण अभाव का परिग्रह नहीं कर सकते। न ही यह प्रतीत होता है कि जिन घटनाओं का कोई अभिलेख नहीं रखा गया उन अतीत की घटनाओं के वास्तविक स्वरूप और क्रम के विषय में परमात्मा ने मनुष्यों को इल्हाम दिया हो। इसी प्रकार बाइबिल न्यूनताओं, भूलों, परस्पर विरोधी कथनों, विज्ञान विरुद्ध बातों तथा अतिशयोक्तियों से अब स्वयं ईसाई समाज क्षुब्ध है। सत्यार्थ प्रकाश की विजय निम्न वाक्य में दृष्टव्य है। द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ न्यू टेस्टामेंट डिफर्स फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट इन द ऑथराइज्ड वर्जन इन मोर देन 36,000 प्लेसेस। अर्थात नूतन सुसमाचार का संशोधित संस्करण नूतन सुसमाचार के प्रामाणिक संस्करण से 36,000 से अधिक स्थानों में भिन्न है।
इसके अतिरिक्त अनेक अन्य अनुवाद स्वामी दयानंद की समीक्षा के आधार पर बदले गए हैं। डीन फैदर ने तो बाइबिल को जंगली युग के जंगली मनुष्यों के लिए लिखा गया जंगली ग्रंथ करार दिया है। जैनियों में हलचल। अब कई दिगंबर जैन आचार्य अपने मान्य ग्रंथों से इनकार करने लगे हैं। साधु श्री शांति सागर ने लिखा है, धर्म के नाम पर अनेक जैन लेखक बड़े से बड़ा पाप करने में पीछे नहीं हटे हैं। यहाँ तक उन्होंने मनमाने ग्रंथ बना करके उनके रचयिता भद्रबाहु, श्रुतकेवली, कुंद कुंद, उमास्वामी, जिनसेन आदि को बना दिया है। यह खेद की बात है कि सूर्य प्रकाश जैसे भ्रष्ट ग्रंथों के प्रचारक ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत से लोग भ्रमवश विद्वान और मुनि समझते हैं। महर्षि की पुराण आलोचना की शैली की स्पष्ट छाप इस आलोचना में दर्शनीय है। पौराणिकों की प्रतिक्रिया। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मतांतरों की आलोचना का उत्तर हिंदू जाति ने उन सुधारों को स्वीकार करके दिया जिनके नाम पर वह कभी महर्षि दयानंद को गालियां देता था। स्त्री शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा का पुनरुद्धार। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय एवं तृतीय समुल्लासों का प्रभाव यह हुआ कि उसके अनुसार ऋषियों की शिक्षा पद्धति पर आधारित गुरुकुल की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की। इसके अनंतर स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने गुरुकुल ज्वालापुर की स्थापना की। गुरुकुल वृंदावन आदि भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है और अब तो भारत में लगभग शताधिक गुरुकुल है, जिनमें अकेले आर्य समाज के गुरुकुलों की संख्या लगभग 60 से 65 होगी। सत्यार्थ प्रकाश की प्रेरणा पर स्त्री शिक्षा की दिशा में भी पहल की गई। जालंधर में लाला देवराज ने सर्वप्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना की तो पौराणिक जगत में हलचल मच गई। आर्य समाजियों से इन्होंने रोटी बेटी का संबंध तोड़ डाला, आर्य समाजियों के हाथ का पानी पीना बंद कर दिया तथा प्रचार किया कि ये लड़कियों को ईसाई बनाने का षड्यंत्र है। किंतु जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। आज इन्हीं पौराणिकों की लड़कियां न केवल शिक्षा में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, अपितु तेजी से आधुनिकाएं भी बनती जा रही है। आज की बढ़ती हुई शिक्षा में स्त्री शिक्षा का जो स्थान है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव उसमें स्वीकार करना पड़ता है। अब तो अनेक कन्या गुरुकुल भी इस दिशा में स्तुत्य प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक चेतना। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन के फलस्वरूप समाज में छुआछूत, बाल विवाह, नर बलि, पशु बलि, दहेज प्रथा, भूत प्रेत, टोना टोटके एवं मूर्ति पूजा का जोर कम हुआ। साथ ही विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह आदि को प्रोत्साहन मिला। विधवा की अवस्था हिंदू समाज में अत्यंत शोचनीय थी। अक्षत योनि विधवाओं का मुंह देखना पाप समझा जाता था। किसी शुभ कार्य में उनकी उपस्थिति अपशकुन मानी जाती थी। समाज द्वारा अभिशाप में विधवाएं या तो पशु से बदतर जीवन व्यतीत करने के लिए विवश थी अथवा किसी विधर्मी का घर या वैश्या बाजार आबाद करती थी। सत्यार्थ प्रकाश के वैचारिक क्रांति का फल है कि समाज ने आज इस स्थिति पर काबू पाया हुआ है। शुद्धि का चक्र। महर्षि दयानंद के अभ्युदय तथा सत्यार्थ प्रकाश की रचना से पूर्व हिंदू जाति उस खरबूजे की स्थिति में था जिस पर यदि छुरा गिरता था तो वह कट जाता था, यदि वह छुरे पर गिरता तो भी वही कटता। इस जातीय कमजोरी का लाभ दूसरे मतांतर के लोग खुलकर उठा रहे थे। कई हिंदू प्रतिदिन ईसाई या मुसलमान बनकर वेद, राम एवं कृष्ण के प्रति द्रोह कर रहे थे।
यह सत्यार प्रकाश के अध्ययन का ही फल है कि आर्य समाज ने केवल धर्म परिवर्तित लोगों को वापस लिया, अपितु विधर्मियों को भी शुद्ध कर आर्य बनाया। अब सहसा किसी हिंदू पर हाथ डालने का सीधा सीधा साहस आर्य समाज की विद्यमानता में किसी को नहीं हो पाता। देशभक्तों की बाढ़। सत्यार प्रकाश ने देशवासियों में देशभक्ति की प्रेरणा उस युग में भरी जब कांग्रेस अपने वार्षिक अधिवेशनों में अंग्रेजों की प्रशस्ति के प्रस्ताव पास करने की तहजीब सीख रही थी। इतिहास का छात्र जानता है कि कांग्रेस का जन्म सन 1885 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज का अभ्युदय 1875 ईस्वी में अर्थात कांग्रेस स्थापना से 10 वर्ष पूर्व हो चुका था। सत्यार प्रकाश की रचना 1874 ईस्वी में हो चुकी थी। कांग्रेस द्वारा प्राप्त अंग्रेजों की प्रशस्ति एवं सत्यार प्रकाश द्वारा पढ़ाए गए देशभक्ति के पाठों की एक एक वानगी देखिए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सभापति श्री W.C. बैनर्जी ने कहा, शासन का आधार विस्तृत हो तथा जनता को वैध भाग मिले। श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने घोषणा की कि इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है, किंतु 1874 ईस्वी में रचित सत्यार प्रकाश की देशभक्ति की वानगी भी द्रष्टव्य है। कोई कितना ही करे, किंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है, अथवा मतमतांतर के आग्रह से रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी सुखदायक नहीं। यही कारण है कि कांग्रेस के अध्यक्ष से जो स्वतंत्रता संग्राम चलाया जा रहा था, उसके बलिदानों की अग्रिम पंक्ति में आर्य समाजियों की संख्या सबसे अधिक थी। स्वामी श्रद्धानंद, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, देवता स्वरूप भाई परमानंद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह एवं अशफाक आदि ऋषि के अन्यतम भक्त थे। स्वतंत्र चिंतन। सत्यार प्रकाश का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि अब प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी मतांतर से संबंध रखता हो, रूढ़ियों की लीक से हटकर स्वतंत्र चिंतन करने लगा है। विश्व साहित्य में रूढ़ि से हटकर चिंतन देने की प्रेरणा देने वाला सत्यार प्रकाश अकेला ग्रंथ है।